तो चलो मैं इनके साथ निकल जाता हूं। कितना इतनी कन्विक्शन से कैसे आपने सोचा? पाकिस्तान में तो कहाँ होता है, आप मुझे रोमांटिक मूवीज 4-5 एक्टर्स को आप कास्ट करके भी वो हिट नहीं हो पाती। तो आपने एक ऐसी मूवी बनाई जो कि पाकिस्तान में तो है ही नहीं कॉन्सेप्ट ये। इसकी भी एक थोड़ी सी बैक स्टोरी है, राइट? माय मदर वाज परवीन शाकिर, राइट? एंड व्हेन शी पास्ड अवे आई वाज ओनली 14। तो उसके बाद आई हैड माय चैलेंजेस, but then the country helped me, Benazir ne she gave me a scholarship, LUMS mein my fees was waived, so in the entire country helped me grow to the stage where I became. तो हमेशा मेरे बैक में एक माइंड में था कि मैं किस तरह अपने वतन को वापस दूं, right? And I always noticed कि हमारी film industry is something that needs a little bit more effort and now more investment than ever. And now more than ever, right? तो अब चूंकि मेरी अम्मी भी एक तरह से आर्ट्स में थी, तो आई थॉट कि ये एक बेहतरीन एवेन्यू है कि आप इसी के अंदर इन्वेस्ट करें टू ब्रिंग द पाकिस्तान सिनेमा अप अगेन। एंड यहाँ पे इट्स ग्रेट कि हम रोम कॉम्स बनाते हैं, अच्छी बात है, मगर अगर हम पाकिस्तानी सिनेमा को आगे ले जाना चाहते हैं तो डिफरेंट मौजूदों पर भी हमें चलना चाहिए। और चूंकि मुझे बचपन से हॉरर मूवीज का बड़ा शौक था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट हॉरर, राइट? और ऐसा हॉरर जिसमें हमारे सोशल डायनामिक्स को भी रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि तो और इसके पीछे थॉट प्रोसेस तो खैर आपने बता दिया सर, इसके पीछे नहीं सोच, क्योंकि देखें कोई ना कोई मैसेज तो होता है, लोगों को डराना मैसेज नहीं है या सुपरस्टिशंस लोगों में आम करना मैसेज नहीं होगा ऑब्वियसली आप, राइट? तो इस मूवी के एंड पे कहीं ना कहीं वो मैसेजिंग भी होगी। एंटरटेनमेंट है ना, एंटरटेनमेंट तो होता ही है, लेकिन कोई ना कोई मैसेज होता है। तो उसमें मैसेज ये है कि मैसेज ये है कि बहुत सारी सासों को ये शक होता है कि बहुएं जो है ना अपनी अम्मी के साथ मिलकर उन पे जादू करा रही, ये मैसेज है सब, हाँ, हर घर में मसला। एक जो बड़ा अंडरलाइन मैसेज है, जो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हमें भी समझ आया कि अगर आप पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव चीजें होती हैं। अच्छा। आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, या आप अमल ऐसे करते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव अमल होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ पॉजिटिव चीजें होती हैं। जब आप नेगेटिव थॉट रखते हैं, जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है, तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है नेगेटिविटी को। सो ये एक बड़ी अंडरलाइन, बड़ी थिन लाइन है, बड़ी थिन लाइन है, जो मैसेज है, जो लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और कहीं एक जगह पे आई थिंक बुशरा आपा के थ्रू ये बात गई भी है स्क्रीन पर कि जो जहाँ दीवारें कच्ची होती हैं वहां पे क्या एक्टर आपको मिले, क्या गौर से उन्होंने स्क्रिप्ट देखे, वो जो आप जवाब नहीं दे पाए। यानी कि मेरी एक्टर की जो चॉइस थी वो जबरदस्त निकली ना। बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सो ये एक अंडरलाइन बात है, क्योंकि जब तक ये तो एक वैसी एक छोटी सी बात है ना कि जब आप अंदर से साफ होते हैं, आप नेगेटिव नहीं होते, आप अच्छे अमल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छी चीजें होती हैं। एक हमने अपने शो पे तजुर्बा किया, ये बात मैं हालांकि बिल्कुल ऑफ है लेकिन कर रहा हूँ। 2 पौधे लाके रखे हमने, एक साइड पे और एक साइड पे। एक पौधे से हम प्यार से बात करते थे और एक पौधे को हम बुरा भला कहते थे। एक हफ्ते बाद दोनों की शक्ल अलग। Really? Yes, do it. किया तुमने? Do it on your show. तो ये तो जवेरिया की पानी वाली बात है। ये आप अपने शो पे करें, आप खुद तजर्बा करके लोगों को दिखाएं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? प्लांट्स का तो सो नेगेटिविटी अट्रैक्ट नेगेटिविटी। अच्छा, स्टोरी क्या? फिल्म के में एक फैमिली नजर आ रही है, ठीक है, एक जिनमें थोड़ी सी अनबन है। क्यों अनबन है उसके पीछे भी एक रीजन है। आई थिंक वो बहुत पॉजेसिव है अपने बेटे को लेके, और उसको लगता है कि उसको शेयर करना पड़ रहा है। समीना आपा का कैरेक्टर ऐसे ही नहीं है, सही कि अगर वो इस तरह से थोड़ा सा पॉजेसिव हैं तो क्यों है अपने बेटे के लिए, उसके पीछे भी एक रीजन है, पूरा एक बैकग्राउंड है। अगर उनका बेटा एक जगह स्टैंड करके खड़ा हुआ है तो वो क्यों उस तरह से स्टैंड उसने किया हुआ है, और वो क्यों मुतनफर है बहुत सारी चीजों से, और उसकी जो बीवी है वो क्या चीजें एक्सपीरियंस कर रही है, उसके बच्चे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो दिस इज द होल स्टोरी, और उसमें सारा कुछ और वो जो वेल है, जो कुआं है, कुएं में एक बच्चे That's the beginning. है ना, वो बड़ा स्केरी है। That's the child abuse thing. I think राफे will tell you better about that. लेकिन मैंने बड़े अरसे बाद में ऑनेस्टली बता रही हूँ, इतना सॉलिड कोई ट्रेलर देखा है कि आपको देख के होता है कि मुझे ये फिल्म देखनी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, थ्रिलर है, सस्पेंस है, हॉरर है, बहुत सब चीजें। तो वो समीना आपा से ये यानी फिर वो सारा चेन इफेक्ट है, उनका मेकअप, कहानी आगे बढ़ती जाती है। मेकअप कितना अच्छा हुआ है। बिल्कुल। वो आईज, वो व्हाइट आईज कैसे करते हैं आंखें? उन्होंने लेंस लगाए थे जिसमें से उनको नजर नहीं आता था, उनको बिल्कुल नजर नहीं आता था, बट ये उनको परफॉर्म करना था उसी तरह से कि जैसे उनको नजर आ रहा है। और मैं ये बार बार लोगों को बता रहा हूँ कि इस एज में
वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटती थी। हम मुराद सेट पे समीना आपा के हाथ पांव जोड़े होते थे कि ये स्टेयर से मत गिरे, अभी आपने रिहैब करवाया है घुटने का, ये मत कीजिए। वो तब भी कर रही हैं कि नहीं मैं करूंगी। वो तो देखे ना, फिर बुरा लगेगा कि ये यहाँ से मैं नहीं गिरी। वो तो बॉडी डबल, राफे कह रहा है कि हमने बॉडी डबल मंगाया हुआ है, हम उसको लटका लेंगे। नहीं नहीं, तुम लोग मुझे उठाओ। नहीं, आप सही कह रहे हो। कनाडा से मैं डेली जूम होता था, लिंक से मैं लाइव देख रहा होता था। मैं कह रहा वाओ, एट दिस एज वो कर रही हैं। और उन्होंने पूरी रिसर्च की आयशा मुजफ्फर पे, उन्होंने पूरी रिसर्च की इस पूरी चीज के ऊपर। और सेट पे हमारे बड़े लंबे लंबे सेशन लगते थे। कितना अच्छा लगा, कितने दिनों में कंप्लीट हुई, कहाँ शूट हुई? कुछ हमने कराची में शूट किए और कुछ पार्ट हमने बलूचिस्तान में शूट किए। वहाँ क्यों? वो जो आउटडोर है, जो आउटडोर्स है, वो जो कुआं वगैरह जी, दिखाया वो है। सारा हुई। और ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, ये क्या बात सही है? इंस्पायर्ड बाय ट्रू उसमें और उसमें क्या फर्क है? आई थिंक राफे विल आंसर। बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी और बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बेस्ड क्या ऑन ट्रू मतलब? स्टोरी ये होता है कि हाँ। बिल्कुल एक आपने जो किसी के साथ हुआ, Exactly. वो आपने कहानी उठाई, ठीक है, और आपने वो छाप दी, ठीक है। ठीक है। इंस्पायर्ड बाय ये कि हेयर से की बुनियाद पे कि कि उसका भी मतलब देखा आपने तजुर्बा, अलग उसका अलग भी स्टोरी तजुर्बा देखा। सुनी है और उसके बाद फिर आपने उनको जमा करके उसमें से कुछ निकाल के आप एक अपनी स्टोरी बना। तो शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ है ना फिर हाँ, आपका। कोई शूटिंग चीज के दौरान वैसे होता शूटिंग के है, दौरान हाँ, कुछ हुआ ऐसा ये जब माहौल ऐसा बना हुआ? आई थिंक है ना? के अंदर थोड़े बहुत होते हैं ना। हुआ यार जिन हाँ, चीजों को आप मुझे याद सोनिया करो ने ना, याद तो कुछ कराया। होता है। सोनिया अक्सर ना ऊपर से भाग के नीचे आ जाती थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती पता नहीं छत पे कोई है नहीं, छत तो बंद पड़ी है, घड़घड़ की आवाजें क्यों आ रही हैं।